हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे जो एक्सरसाइज है हमारी 5.4 को। 5.4 जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ से इस तरीके के सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। सिमिलर से क्वेश्चन बोर्ड में बन जाते हैं भाई। केस बेस्ड स्टडी बन जाता है ना, तो बच्चों का कट जाता है वहां पे बेवकूफ। तो इतनी सी बात है भाई, एक्सरसाइज पढ़नी जरूर है, समझकर जरूर जानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से बच्चों। यहाँ पर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आपसे पूछा गया इसमें सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि an की जो वैल्यू है लेस देन 0 होगी। इन्होंने हिंट भी दे दी यहाँ पे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हिंट नहीं देते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुझे बताओ पहली टर्म क्या है भाई। पहली टर्म है 121। डी कैसे निकालोगे, डी निकालोगे बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करके। कितना आया, -4 आया। बताओ कोई समस्या। अब ए एन निकाल लेते हैं पहले। ए एन कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब विच टर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको निकालना है n की वैल्यू। क्या फाइंड करना है आपको, यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। a कितना है, 121 है, n हमको नहीं पता है, d कितना है, -4 है। सॉल्व करते हैं। अच्छा 121 है, 112 लिख दिया गलती से, देखो यहाँ पे 121 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4n होगा, माइनस माइनस होगा प्लस का 4, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 125। तो ये निकल गया an की वैल्यू 125 माइनस की 4n आ गई यहाँ तक। बताओ कोई समस्या यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है, आपको पता है an की जो वैल्यू है ना बच्चों, an की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है। वैल्यू पुट करते हैं, an की वैल्यू जो आई निकल के आई 125 माइनस 4n लेस देन 0। ये माइनस का 4n उधर भेज दो तो जाएगा 125 प्लस का 4n, माइनस का उधर जाकर के प्लस का हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 125 अपॉन में 4। तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 125 बाय 4 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो अब जरा डिवाइड कर लो भाई फटाफट। 125 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 3 जाओगे आपके पास 12। ठीक है, ये तो 0 आ गया, नीचे कैरी नंबर आ गया हमारे पास 5। 4 1 जा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 1 आ गया, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 2 जाओगे आपके पास यहाँ पर 8, माइनस करोगे 2। अब एक 0 बढ़ाओगे डेसिमल क्योंकि लगा हुआ है यहाँ पर, 4 5 जा कितना होगा यहाँ पर हमारे पास 20 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो वैल्यू आई 31.25 से बड़ी वैल्यू होगी। अब जरा मुझे बता दो, n ना ही तो डेसिमल में होगा ना ही नेगेटिव हो सकता है, लेकिन n की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। तो जरा मुझे बताना नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी बड़ी से। 31.25 के बाद आने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 32 होगी। क्या होगी यहाँ पर हमारे पास, 32 होगा नंबर। यानी कि जो 32वीं टर्म होगी, जो 32वीं टर्म होगी वही क्या होने वाली है, पहली नेगेटिव वैल्यू होने वाली है इस एपी की। तो यानी कि आप सिंपल लिख सकते हो, देयरफॉर 32nd टर्म will be first negative term। बस खत्म। तो भाई ये लाइन यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लेना। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। इस तरीके के सवाल स्टैंडर्ड के पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और इसी टाइप के सवाल आने की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। तो भाई इन्होंने बोला द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6। तो इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे भाई, तीसरी और सातवीं टर्म का जो सम है वो आपको 6 के बराबर दिया है। a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d प्लस a7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर 6 के। a मिलके बनेगा 2a। ठीक है, 2 और 6 बनेगा 8d बराबर 6। दोनों में 2 अगर कॉमन ले, अंदर बचेगा a प्लस 4d बराबर 6 के। 2 उधर डिवाइड में ले जाओ तो बनेगा a प्लस 4d बराबर 6/2। तो कट के कितना आएगा यहाँ पे, 3 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, a की वैल्यू ही निकाली, d की क्यों नहीं निकाली, आपको पता चल जाएगा, ध्यान से देखते रहना। देखो a की वैल्यू निकाली 3 - 4d। आगे की कहानी पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला
कि जो तीसरी और सातवीं टर्म है ना, उनका प्रोडक्ट 8 दिया है, तो यानी कि A3 इनटू में A7 आपको कितना दे दिया यहाँ पर 8 दे दिया है। भाई A3 कितना है, A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D मल्टीप्लाई में A7 को लिखेंगे A प्लस 6D बराबर 8 के। अब ये जो A की वैल्यू है ना बच्चों, ये A की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम 3 माइनस 4D, तो A की जगह रखेंगे 3 माइनस 4D प्लस 2D था ही यहाँ पर, कोई समस्या, ठीक है जी। यहाँ पे भी 3 माइनस 4D प्लस 6D बराबर 8 के, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, अब ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 4 में से 2D जाएगा तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 2D, और यहाँ 3 था ही हमारे पास, इसको देखो बचेगा 3, ये कितना बचा आपके पास प्लस का 2D बराबर 8। यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉर्म हो गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8 के। बताओ कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। देखो अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और d का स्क्वायर आएगा d स्क्वायर बराबर 8 के। बताओ कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। इतना लिख लो आप, जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे समझते हैं फिर चीजों को। अब देखो भाई 9 उधर ले जाओ तो क्या माइनस का 4D स्क्वायर बराबर 8 माइनस का 9, तो बचा माइनस का 1 और माइनस का 4D स्क्वायर। इस माइनस से माइनस कट गया तो D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4। 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में गया, तो D की वैल्यू आएगी अंडर द रूट 1/4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2। अब देखो यहाँ पे दो केस बन गए भाई D के, तो एक बार तो D आ गया यहाँ पे प्लस का, एक बार D आ गया माइनस का। तो अगर एक बार D प्लस का एक बार माइनस का, तो दोनों डिफरेंट वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से। फिर इन्होंने लास्ट में एक बात और बोली है, देखो फाइंड करने के लिए आपको 16 टर्म्स का सम निकालना है। देखो क्या बोला इन्होंने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, शुरू की 16 टर्म्स का आपको निकालना है सम। तो भाई दो केस बनेंगे अलग अलग, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने ये बात आपको बोली है। देखो अगर D की वैल्यू हम ले यहाँ पर क्या प्लस की 1/2, तो जरा A बताओ कितना होगा। A होगा 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो ये आएगा 3, 2 से ये कटेगा 2, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, तो A की वैल्यू आ गई 1। तो S16 आपको निकालना है, क्या निकालना है S16। मुझे बताओ Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो S16 मतलब 16/2, 2 इंटू A यानी कि 1, 16 माइनस 1 इंटू में D कितना है हमारे पास 1/2, ठीक है। देखो आगे ये कटेगा तो कितना आएगा भाई, ये आएगा आपके पास 8 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 2 होगा आपके पास, प्लस 15 आ गया है, कितना आ गया 15, और भाई अपॉन में 2, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 2, एलसीएम आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आ गया 4 प्लस 15, ठीक है जी। ये कटेगा कितने पर 4 पर, तो 4 इंटू में 19, 15 प्लस 4 कितना आ गया 19, तो 19 की 4 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। ये आएगा 4 9 जा 36 का 3 और 4 और ये 7, ठीक है। तो S16 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 76 आ गया। कब आया 76, जब D की वैल्यू हमने प्लस की 1/2 ली यहाँ पर, ठीक है। अब हम लेंगे D की वैल्यू क्या, ये है 3 माइनस 4D है ना, 3 माइनस 4D। अब D की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे माइनस की, तो D की वैल्यू अगर हम माइनस की 1/2 ले, तो A की वैल्यू आएगी 3 माइनस 4D था ना, 3 माइनस इंटू में 4, बताओ D कितना है यहाँ पर, देखो माइनस था कि प्लस था, बताओ जल्दी भाई एक बार देख ले। 3 माइनस 4D, हाँ सही है। जी 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 सही चल रही हैं हम। 3 माइनस 4D, D की वैल्यू ली माइनस की 1/2, भाई 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 पर, तो 3 माइनस माइनस होगा कितना प्लस का 2 आ गया, तो कितना आ गया हमको यहाँ पर 5 मिल गई A की वैल्यू। तो आपको अगेन S16 निकालना है, तो कितना होगा 16/2, इस बार A कितना लोगे आप, A होगा 5 एंड 16 ही रहेगा, और D की वैल्यू कितनी है माइनस की 1/2 है। देखो आगे कट करेंगे 8 आएगा,
2 5 से कितना होगा 10 होगा आपके पास, प्लस 15 इंटू में माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर S16 बराबर 8, ब्रैकेट में कितना होगा, ये होगा 10 माइनस का 15/2, एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लोगे यहाँ पे 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15, ठीक है, 2 से इसको काटोगे तो 4 आएगा, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और आंसर कितना आ जाएगा 20। तो यानी कि S16 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 20 आ गया, जब d की वैल्यू माइनस की 1/2 ली और a कितना है हमारे पास यहाँ पर 5 आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो शुरू से ले सकते हो, देखो शुरू से कैसे कैसे हुआ है यहाँ पर चेक कर लेना आप एक बार, तो यहाँ से हुआ, ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व किया हमने, इसके बाद यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें दिया है अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, if the top is the if the top and the bottom rungs are 2 and 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? भाई देखो ध्यान से सुनना, एक ये सीढ़ी है, सीढ़ी जानते हो ना आप, लकड़ी वाली सीढ़ी भी होती है, लोहे वाली भी बना लेते हैं लोग, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास एक लैडर है, ठीक है, अब इस लैडर के जो पायदान है जिसको रंग्स बोला जाता है, तो पायदान जो है भाई कितनी दूरी पर है, वो 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, हर एक पायदान 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इसकी जो आखिरी वाला पायदान है और जो पहले वाला पायदान है उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर का मतलब हो गया 250 सेंटीमीटर, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरी बात, नीचे वाला जो आपका पहला स्टार्ट हुआ है, क्या पहला स्टार्ट हुआ है, ये जो पायदान पहला स्टार्ट हुआ है ये 45 सेंटीमीटर है, चलते 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 उनकी जो लंबाई वो कितनी होगी आखिरी में 25 सेंटीमीटर होगी, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है बच्चों, जो एपी है ना आपके पास, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, पहली टर्म तो यहाँ पर क्या है, पहली टर्म यहाँ पे 45 है, ठीक है, पहली टर्म यहाँ पर 45 है, और ऐसे करते 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 कितनी हो गई लास्ट में 25 होगी, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला कि व्हाट इज द टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ आपको बतानी है कि रंग्स को बनाने में कितनी लगेगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, रंग्स के लिए कितनी लेंथ, यानी कि इसका सम निकालना है, और सम निकालने के लिए पहली टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, लेकिन एन नहीं पता, तो एन निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, ध्यान देना, देखो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स कितनी है, उसी को हम एन बोलेंगे, नंबर ऑफ रंग्स आपको यहाँ पर निकालने, तो नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल जो टोटल दूरी है पहले से आखिरी वाले की, यानी कि कितनी दूरी है 250 सेंटीमीटर की दूरी है, और एक रंग की दूरी कितनी है, दो रंग के बीच की जो दूरी है यहाँ पर वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है, उसमें एक जोड़ दोगे आप, तो जब इसको इससे कट किया तो आया 10, 10 प्लस 1 होगा 11, तो यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ रंग्स हैं यहाँ पर वो कितने हो गए 11 हो गए, और इसी को आप n बोल दोगे, इसी को आप क्या बोल दोगे n बोल दोगे, कि जो नंबर ऑफ रंग्स है वो कितने आ गए हमारे पास 11 आ गए। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है कि सर ये आपने +1 क्यों किया, ध्यान देना, देखो अगर मैंने यहाँ पर एक लैडर बनाई, ठीक है, और इस लैडर में 3 रंग्स बनाए, ठीक है, 3 पायदान बनाए, अब जरा मुझे बताओ कितना गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पे रंग्स कितने हैं 3 है, एक ज्यादा है गैप से, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले गैप फाइंड किया, कितने गैप बन रहे हैं, तो गैप बन रहे हैं यहाँ पर 10, 10 में एक जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे यहाँ पर 11। अब मुझे जरा ये बताओ, देखो ध्यान से 1 2 3 4, यहाँ गैप कितने हैं 1 2 3, 3 गैप है, लेकिन रंग्स कितने हैं यहाँ पर 4 है, एक ज्यादा है, यानी गैप से ज्यादा क्या है एक रंग है यहाँ पर, ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होप, है ना। तो भाई पहली टर्म क्या है आपके पास 45, लास्ट वाली टर्म आपके पास यहाँ पे 25, और नंबर ऑफ रंग्स क्या है यहाँ पर बच्चों, ये है 11। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, सम ऑफ 11 रंग्स आपको यहाँ पे निकालना है, टोटल लेंथ बोल सकते हो आप इसको, टोटल लेंथ निकालनी है तो 11/2 ब्रैकेट में लिखोगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, है ना, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो हमने किया क्या है, देखो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में होगा a प्लस an, n है आपके पास 11, तो 11/2, a कितना है हमारे पास, a है 45 और an था हमारे पास 25, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, देखो 5 और 5 कितना हो गया 10 का 1 कैरी गया, 4 5 6 और 1 7,
इसको इससे कट करूँ तो आएगा कितना 35 आ जाएगा। तो बस 35 की मल्टीप्लाई 11 से करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 5 3 5 3 तो 385 तो 385 सेंटीमीटर जो होगी उनको क्या चाहिए होगी, टोटल लेंथ चाहिए होगी। तो लिख सकते हो लेंथ ऑफ रंग या टोटल लेंथ ऑफ द वुड, ऐसे रिक्वायर्ड है ना, टोटल लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपल यहाँ पे भी छोड़ दोगे ना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है ना। ये लो 385 सेंटीमीटर। कई बार आपके स्कूल के टीचर भी बोलते हैं कुछ लिख के तो दिखाओ भाई, सही सही सा, क्या आपने यही छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। आप समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। भाई कुछ घर हैं, घर के ऊपर ना नंबर डले हुए हैं, 1 2 3 और ऐसे करते 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 लास्ट में क्या है हमारा 49 नंबर का एक मकान है, घर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the houses numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it, find this value of x। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा है, ट्रिकी सा है, बच्चों को पहली बारी में लैंग्वेज समझ नहीं आती है, उसके लिए ध्यान से समझना, समझ आ जाएगी एकदम, है ना। देखो ध्यान से, इन्होंने सिंपल सी एक बात बोली है, बीच में एक ऐसा मकान है जिसकी वैल्यू क्या है, x है, जिसकी वैल्यू क्या है, x है। अगर x से पहले वाले मकान जो है भाई, x से पहले वाला जो नंबर होगा, एक बात बताओ, अगर यहाँ x है तो यहाँ x माइनस 1 होगा, तो यहाँ तक का जो सम निकालोगे आप, इन सब का जो जोड़ निकालोगे, ऐड करोगे, सम निकालोगे, उसके बाद अगर यहाँ x है तो यहाँ सिंपल सी बात है x प्लस 1 होगा, अगला नंबर x प्लस 1 होगा, तो बाकी बचे हुए जो नंबर है इनका सम और भाई इनका सम आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ बीच में एक ऐसा नंबर है जिसके इस तरफ वाले नंबर्स का अगर हम सम निकाले और उसके उस तरफ वाले का सम निकाले तो वो बराबर आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात ये है सिंपल, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक का सम निकालू तो ये एस एक्स माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, भाई नंबर यहाँ तक जा रहा है ना, देखो 1 2, अगर मैं S3 निकालू तो 3 नंबर्स का सम यहाँ तक होगा S3, वहां तक कितना होगा SX माइनस 1 होगा सम, ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं इनके बचे हुए नंबर की, ध्यान देना, देखो अगर मैं बात करूं इस वाले नंबर की, यहाँ तक के नंबर्स का अगर मैं सम निकालू तो ये बनता है S49, यानी कि शुरू से लेके आखिरी तक का जो सम निकल रहा है बच्चों, कितना निकल रहा है, S49 निकल रहा है। लेकिन हमें तो सिर्फ इतने नंबर चाहिए ना, तो इसमें से कुछ माइनस भी तो करना पड़ेगा, उधर उधर वाला बचा हुआ माइनस कर देंगे। बचा हुआ क्या है, यहाँ तक के नंबर, सम ऑफ एक्स टर्म्स, यानी कि एक्स तक के नंबर्स को अगर हम माइनस कर दें तो बचा हुआ ये वाला पार्ट आ जाएगा, और ये वाला पार्ट किसके बराबर है, इस वाले पार्ट के बराबर है, यानी कि एस एक्स माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आई बच्चों हमारी, क्या आई, एस एक्स माइनस 1 बराबर है S49 माइनस एस एक्स की। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे और बोला है फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। चलो ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको, है ना। देखो क्या निकाली थी हमने वैल्यू, हमने निकाली थी एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू S49 माइनस एस एक्स निकाला। एस एक्स माइनस 1 कैसे निकलेंगे भाई, सम का फॉर्मूला मुझे बताओ जरा क्या होता है, सम का फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है। देखो सम का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है हमारे पास सम का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा आपके पास, पहले ये निकाल लेते हैं, अलग अलग टर्म निकाल लेते हैं तो आपको ज्यादा आसान लगेंगी चीजें, अलग अलग करके एस एक्स माइनस 1 निकालते हैं, क्योंकि एक्स माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास 1, ठीक है। 1 से लेके 49 तक के नंबर थे ना, ठीक है। एन कितना है, एन है एक्स माइनस 1 और फिर माइनस करते हैं 1 इंटू में डी, डी कैसे निकलेगा बताओ भाई, 1 2 3 ऐसे करके था तो डी निकलेगा बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करके, तो कितना आया 1, तो ये लिख दिया 1 डी की वैल्यू।
इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x माइनस 1/2 जगह 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, ये होगा x माइनस 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या इसके साथ x है, x को अंदर भेजेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो होगा x स्क्वायर माइनस x बाई 2। तो भाई ये हो गया हमारे पास एस x माइनस 1 की वैल्यू। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? हुई कोई समस्या बताओ? नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये निकल गया। अब S49 निकाल लेते हैं। S49 कैसे निकालोगे बताओ? भाई n की वैल्यू 49/2, a तो 1 है यहाँ पर, ठीक है, n है 49 माइनस 1 और d भी कितना है यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो आ जाएगा 49/2, 2 प्लस माइनस करेंगे तो 48 इंटू 1, ठीक है, 49/2 इंटू में इसको ऐड कर दो, 48 इंटू 1 48, 48 प्लस 2 कितना हो गया 50, और 50 को जब 2 से कट करेंगे तो आएगा 25, तो क्या 49 इंटू 25। इसको अभी फर्दर ना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है अभी पता चल जाएगा। देखो इतना स्क्रीनशॉट ले लो जरा आप, है ना, आगे बढ़ते हैं। भाई अब क्या निकालना है हमको, ये तो हमने निकाला, अब निकालना है एस एक्स की वैल्यू। एस एक्स देखो, एस एक्स चाहिए, अब ये होगा x/2, 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस n कितना है x माइनस 1 इंटू में 1, देखा x/2, 2 प्लस x माइनस 1, ठीक है, 1 से इसको कट कर देंगे 2 को, तो ये बचेगा हमारे पास x प्लस का 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस x/2, ठीक है, तो आ गया एस एक्स। अब हम चलते हैं इक्वेशन पर, जो हमारी इक्वेशन थी, है ना। अब इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एस एक्स माइनस 1 बराबर था S49 माइनस एक्स के बराबर था। तो जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास देखो तीनों वैल्यूज है यहाँ पर, एक तो ये रही वैल्यू, एक वैल्यू ये रही, और भाई एक वैल्यू ये रही। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से। देखो भाई ध्यान से, तो ये क्या है, एक्स एक्स माइनस क्या है, एस एक्स माइनस 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2, ये वैल्यू आई थी 49 इंटू 25 माइनस, देखो यहाँ क्या लिखा, आधा अधूरा काम है, एस एक्स। तो भाई एस एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 2। अब ये माइनस की टर्म है, इधर आके प्लस की टर्म हो जाएगी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 2, तो ये 49 इंटू में 25, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो भाई आप जरा, ले लिया, चलें आगे। अब ये बच गया जिसको हमें सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, ये हो गया 49 इंटू में 25। देखो x से कट गया x, तो बचा क्या 2x स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर 49 इंटू में 25, 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर बराबर आया 49 इंटू में 25, x की वैल्यू आएगी अंडर द रूट 49 इंटू में 25। देखो 49 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये कितना आएगा बाहर निकल के 7 आएगा, और 25 का आएगा 5, ठीक है, तो हो गया 35, और ये जो 35 वैल्यू होगी ना प्लस माइनस की होगी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, बीच में जो नंबर डले हुए थे 1 2 3 4 5 6, क्या उनमें कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है 1 से लेके 49 तक के? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव नंबर है नहीं लेंगे हम, x की वैल्यू क्या लेंगे, हम लिखेंगे एज नंबर इज पॉजिटिव। नंबर क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, तो देयरफॉर x की जो बच्चों वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस की 35 हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है बीच में एक 35 जो नंबर है ना, 35वें नंबर का जो है आपका होम, 35 से इधर वाले नंबर्स का अगर आप सम करो, 35 से इधर वाले नंबर का अगर हम सम करो तो बराबर आता है। इसके बाद क्या आता है, बराबर आता है, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आया हो, और इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बोला है, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, भाई ये सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड में है। अब ये जो सीढ़ियां हैं इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है।
तो आपको इसका टोटल कॉन्क्रीट का वॉल्यूम बताना है। इन्होंने हिंट दे दिया कि जो वॉल्यूम है ना कॉन्क्रीट का रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप ऐसे बनेगी। आप मुझे बताओ, ये क्यूबॉइड की शेप्स की है। अब ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि ये जो ऊंचाई है ना भाई, ये बढ़ती चली जा रही है डबल उस पे, है ना, बढ़ती चली जा रही है तो लिखा ईच स्टेप हैज अ राइज 1/4 मीटर। भाई 1/4 यहाँ पर है तो ये इसका 1/4 का डबल होगा। फिर यहाँ ट्रिपल होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 8 टाइम्स होता चला जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो हमें वही देखना है कि हम इससे एपी कैसे बनाएंगे, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनेगी उसको समझते हैं। देखो ध्यान से, पहली वाली जो टर्म है, पहला वाला जो वॉल्यूम है वो होगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है भाई, तो लेंथ क्या थी, लेंथ है ये, लेंथ ये है, ठीक है, ब्रेथ ये है और हाइट ये है। तो भाई लेंथ ब्रेथ हाइट। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, दूसरी टर्म कैसे निकलेगी भाई। भाई मुझे बताओ, ब्रेथ तो सेम रहने वाली है, लेंथ भी सेम रहने वाली है, लेकिन ये जो हाइट है ना, हाइट डबल हो जाएगी, डबल इंटू 2 इंटू 1/4 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम तीसरी टर्म की बात करें तो भाई तीसरी 3 गुना हो जाएगी, यानी कि जो हाइट है वो 3 गुना हो गई 1/4 की, इनटू में ब्रेथ भी वैसी रहेगी और आपके पास जो लेंथ है, लेंथ भी सेम ही रहेगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको इससे कट करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। तो आ गया 25/4। इसको निकाल लो जरा, 2 से ये 2 कट गया, ये 2 और ये आ जाएगा आपके पास 25। ये आ गया 25/2। तीसरी टर्म भी निकाल सकते हो आप, इसको इससे कट करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक, और तो नहीं कटेगा, 25 ही हो गया, 75/4 में 4। तो भाई एपी आ गई है 25/4, फिर 25/2, फिर 75/4। ये वॉल्यूम में बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो भाई पहली टर्म बताओ क्या है, पहली टर्म है 25/4। ठीक है, डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करके, एलसीएम आएगा 4 यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 25 इंटू 2 माइनस 25, तो आ जाएगा 50 में से 25 माइनस करो अपॉन 4, तो आएगा 25/4। ठीक है, ये आ गई डी की वैल्यू। अब एन कितना है, एन है टोटल स्टेप्स जो है हमारे पास यहाँ पर बच्चों को कितने हैं, टोटल स्टेप्स है हमारे पास यहाँ पर 15, एन यहाँ पर कितना है, 15 है। तो आपको सम ऑफ निकालना है किसका, 15 टर्म्स का। तो एस एन का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना नहीं होगा, क्या होगा, तो S15 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना निकाला हमने, 25/4 प्लस n कितना है 15-1 इंटू में डी कितना है 25/4। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 15/2, तो इसे कट करो 2 आ गया, 25/2 प्लस ये जाएगा 14 इंटू 25/4, ये जगह 7 और अपॉन में 2, तो ये 15/2 25/2 प्लस मल्टीप्लाई करो, 7 5 कितना होगा 35 का 3 कैरी, 7 2 14, 14 और 3 17, है ना, तो ये आ गया 175/2। दोनों ऐड कर देंगे तो ये भाई एलसीएम आया 2, तो हो गया 25 प्लस 175। ठीक है यहाँ तक। भाई कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो जरा आप, आपके हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आपको सही लगती है वैसे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, है ना। जैसा आपको पसंद वैसा कर लो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। 25 और 175 कितना हो गया भाई यहाँ पर 200 ऑन दो। ठीक है, इसको इससे काटो 100 आ गया, इसको इससे काटो 50 आ गया, तो ये हो गया 750। 15 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750, और ये मीटर था तो मीटर क्यूब, यानी कि टोटल जो वॉल्यूम होगा कॉन्क्रीट का वो कितना आने वाला है, 750 मीटर क्यूब आएगा। आई होप आपको समझ आया हो। तो भाई ये था लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, और अगर ये क्वेश्चन आपको सभी समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।